बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिमेनिंग पार्ट्स जो 5 से लेके 9 तक हैं वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। यानी ये हमें कुछ सेट दिए गए हैं जो कि ये टेबुलर फॉर्म में है, इन्हें हमने सेट बिल्डर नोटेशन में शो करना है। तो नंबर 5 पे है, सेट स्टार्ट होता है 100, 102, 104, डॉट 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 400। अब इसमें आप एक सिमेट्री देखें कि 100 के अंदर 2 का इजाफा हो रहा है। यहाँ से अगर देखें तो 2 है, 4 है आगे, उसके बाद क्या आएगा 106 आएगा, 108 आएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 100 प्लस 2n। अब 2n मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आगे देखें तो 2 का टेबल बन रहा है। इसको अगर 10 को अगर भूल जाएं आप तो ये 2 यहाँ 4 आगे 6 8 2 का इजाफा हो रहा है। तो जब भी किसी का टेबल बन रहा हो तो उसे हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे 2 का टेबल बन रहा है तो 2n मैंने लिख दिया, यहाँ 100 है, 100 साहब के अंदर बीच में आएगा। तो अब इसे ज़रा पुट करके देखते हैं। पहले में हम पुट करते हैं 0। अब 0 मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि पहला नंबर मैंने 100 लेना है। दूसरे में मैं पुट करूँगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 102। तीसरे में मैं पुट करूँगा यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 104। इसी तरह अगर नीचे जाएं तो लिखेंगे हम 100 प्लस 2, तो वैसे होगा। अब यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ कि मुझे आगे 400 मिले। 100 तो पहले है, इसका मतलब है यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए 300। तो 2 को 150 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो मिलता है हमें 300। 2 मल्टीप्लाई बाय 150, 300 और 300 में 100 ऐड करें तो क्या मिलता है 400। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बनता है 100 प्लस 2n का। और हमारा n कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से, और कहाँ तक गया ये 150 तक गया। तो इसको भी हमने सेट में डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे करली, पहले लिखेंगे x सच डैट, इस लाइन का मतलब होता है सच डैट x इज़ इक्वल टू, वो जो फार्मूला बनाया है इसके आगे लिखा जाता है 100 प्लस 2n, फिर कॉमा डाला जाता है। तो अब बताना है कि n कहाँ बिलोंग करता है। तो n जो है बिलोंग करता है किस सेट के साथ, 0 से शुरू हो रहा है और 150 तक जा रहा है। तो जो नंबर 0 से शुरू होता है वो होल नंबर होता है। तो हम इसे लिखेंगे W, कैपिटल W जो है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब लिखेंगे एंड। अब हमने बताना है रेंज कि n कहाँ से कहाँ तक है। x नहीं बताना कि x कहाँ से कहाँ तक है, ये x है। हमने बताना है कि n कहाँ से कहाँ तक है। तो n यहाँ पे क्या है, 0 से लेके 150 तक। तो बिटवीन के लिए मैंने साइन आपको बता दिया था, इस तरह लिखेंगे दोनों तरफ, ग्रेटर देन लेस देन का साइन। शुरू कहाँ से होता है, 0 से कहाँ तक जाता है 150 तक, और 0 भी इसमें शामिल है, 150 भी शामिल है, इसलिए यहाँ पे हमने नीचे इक्वल का साइन डाला हुआ है। इसको क्लोज कर देंगे। तो अब हम इस सेट को ऐसे पढ़ेंगे, x सच डैट x इज़ इक्वल टू 100 प्लस 2n कॉमा n बिलोंग्स टू w, यानी ये होल नंबर से बिलोंग करता है, एंड n इज़ इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन, एंड n इज़ इक्वल टू 150 एंड लेस देन 150, यानी 150 के बराबर है उससे छोटा है, 0 के बराबर है उससे बड़ा है। यानी इसके बीच में 0 और 150 के बीच में जितने नंबर हैं वो सारे n को शो कर रहे हैं। तो जिस तरह ये बीच में डॉट डॉट लिखा हुआ है तो इसके बीच में वो नंबर शामिल हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 पे, सेट है 1, 3, 9, 27, 28। अब आप देखें तो ये 3 का टेबल तो नहीं बन रहा, लेकिन 3 की पावर बन रहा है। यहाँ पे 3 की पावर अगर हम 0 रखें तो 1 होता, 3 की पावर 1 रखें 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 रखें 9, 3 की पावर 3 रखें तो 27। ये आपने बड़े गौर से समझना होगा। यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर n। अब मैं 3 पावर 0 रखता हूँ तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होता है। यहाँ पे 3 पावर 1 रखता हूँ तो क्या आएगा 3, 3 पावर 2 यहाँ आ जाएगा 9। नेक्स्ट है 3 पावर 3 27 और 3 पावर 4 क्या होता है 81।
अब ये सेट जो है आगे तक कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। इस तरह का जो नंबर होता है उसे 3 नीचे रखा जाता है और पावर ऊपर रखा जाता है। जिस तरह पहले एक क्वेश्चन था जिसमें हमने 2 नीचे रखा था और पावर उसकी n की थी, तो वो नंबर था 2, 4, 8, 16। इसी तरह ये 3 पावर n है। तो n हमने कहाँ से शुरू किया, 0 से, और कहाँ तक जा रहे हैं, एंडलेस है, यानी आगे तक चलते जा रहे हैं। तो इसे हम डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे बिल्डर फॉर्म के अंदर। हम लिखेंगे x सच डैट x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n। अब हमने बताना है कि n किस सेट से बिलोंग करता है। तो 0 हमने चूँकि पुट किया है, इसके अंदर आगे 1, 2, 3 है, तो ये भी होल नंबर से बिलोंग करता है। आगे लिखेंगे एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब हमने कोई इसकी लिमिट बतानी है, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, आगे एंड पे हमें नंबर नहीं मिल रहा, आगे तक ये सेट चलता जा रहा है, तो इसकी लिमिट बताने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हमने बता दिया कि n जो है होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसका कोई एंड नहीं है, तो इसलिए इसकी लिमिट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सेट क्लोज हो गया। ये क्या सेट बना, x सच डैट x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। नेक्स्ट नंबर 7 पे है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। अब ये 1 है, 2 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 10 आ जाता है। ये डिफरेंट टाइप के नंबर हैं, लेकिन इनको भी आपने गौर से देखना है कि इनमें क्या कोई सीक्वेंस या सिमेट्री बन रही है। असल में इन तमाम नंबर में कोई ना कोई सीक्वेंस या सिमेट्री बन रही होती है। ये आपने अपने IQ लेवल से सोचना है कि इसमें क्या सिमेट्री है, क्या सीक्वेंस बन रहा है। अब इसमें देखा जाए, तरतीब तो वैसे तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि ये जो 100 है, ये इससे भी डिवाइड हो जाता है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी, 20, 25, 50 से भी, 100 खुद से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसमें एक ही कॉमन चीज़ हमें मिली है कि जो x हैं, ये जो नंबर हैं, इन्हें x कहते हैं, ये डिवाइज़र हैं 100 के। तो हम इसका यही आंसर दे देंगे कि x सच डैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये भी करली ब्रैकेट के अंदर ही होता है बिल्डर फॉर्म। हमने ये कहा है कि x जो है इज़ ए डिवाइज़र ऑफ 100, यानी x इसके अंदर जो भी x है, नंबर है, वो 100 का डिवाइज़र है। 100 खुद अपने आप से भी डिवाइड हो जाता है। नंबर 8 पे है 5, 10, 15, ... 100। अब इसको अब अगर गौर करें तो ये 5 का टेबल है। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, एक 6 का टेबल आया था, तो हमने उसे 6n कह दिया था। अब यहाँ 5 का टेबल है, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कहेंगे 5n। तो ये बड़ा आसान है, हम ये लिखेंगे 5n। अब इसमें हम नंबर पुट करते हैं। नंबर हमारा पहला क्या है, 5 है, तो हम 0 क्यों नहीं पुट करते, 0 इसलिए नहीं पुट करते, 0 आ जाएगा, हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 5 आ गया। यहाँ हम 2 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। और फिर ... फिर हम यहाँ पे क्या पुट करें कि हमारा आखिरी नंबर 100 आ जाए। तो आप जानते ही हैं कि 5 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा जो n है वो शुरू होता है 1 से और एंड होता है 20 पे। इस n को हमने चूँकि लिमिट्स के अंदर डिफ़ाइन करना होता है, तो इसको हमने लाजमी बताना होता है। जिस तरह यहाँ 0 से शुरू हुआ था और 150 तक गया था, यहाँ 0 से शुरू हुआ था और इसका एंड कोई नहीं था। अब यहाँ पे ये 1 से शुरू हुआ है और 20 तक n हमारा गया है, और टेबल किसका है, 5 का है। जब टेबल हो तो आपने उस टेबल को n से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसका भी आपको टेबल मिले। तो ये बड़ा आसान है। यहाँ हम करली ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे x सच डैट x इज़ इक्वल टू, वो जो फार्मूला ये जो बनाया होगा हमने, यहाँ इसके आगे लिखना होता है 5n, फिर हमने कॉमा डालना है और बताना है कि n किस नंबर से बिलोंग करता है। तो n जो है उसका सेट कौन सा है, 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 है, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, इसे कैपिटल n से ज़ाहिर किया जाता है। और आगे लिखेंगे एंड का ये सिंबल है। और अब हमने बताना है कि इसकी लिमिट क्या है। लिमिट क्या है, 1 से लेके 20 तक। तो लिमिट बताने के लिए n सेंटर में लिखेंगे, यहाँ लेस देन इक्वल, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, और 1 से लेके 20 तक इसकी लिमिट है। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाती है इस तरह।
अब इस सेट को कैसे बताएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5n, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1 एंड n इक्वल टू 20 या लेस देन 20, यानी 20 और 1 के दरमियान जितने नंबर हैं उसमें n शामिल है और 1 भी शामिल है और 20 भी शामिल है, क्योंकि हमने 1 और 20 से शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट नंबर 9 पे है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। ये 1000 जो प्लस का है, इसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये उसने ऐसे ही बयान कर दिया, ये बड़ा सिंपल है। इसका आंसर इस तरह आ जाएगा, हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स, अब एक्स किससे बिलोंग करता है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आते हैं तो वो कौन से नंबर होते हैं, वो होते हैं एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू जी से मुराद क्या है, इंटीजर्स। और अब हमने इनकी लिमिट भी बतानी है, तो हम लिखेंगे एंड एक्स। अब एक्स क्यों लिख रहे हैं, एन क्यों नहीं लिखा, एन इसलिए लिखा कि एन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये साइन लिखेंगे, ये साइन लिखेंगे और माइनस वाला छोटा नंबर इधर लिखा जाता है -100 और बड़ा नंबर इधर लिखा जाता है 1000। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन क्यों नहीं लिखा। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि बिटवीन, यानी -100 और 1000 प्लस के दरमियान में जो नंबर हैं ये दोनों खुद शामिल नहीं हैं। तो जब ये दोनों शामिल नहीं होंगे तो नीचे आपने इक्वल का साइन नहीं डालना, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं डाला। इन दोनों का मतलब होता है जो बग़ैर इक्वल के हों, बिटवीन। ये भी मतलब बिटवीन है लेकिन इक्वल भी है, इक्वल एंड बिटवीन, यहाँ पे है सिर्फ बिटवीन। तो इसको यहीं पे क्लोज़ कर देंगे। और इसके बीच में एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एन को हमने कहीं डिफ़ाइन ही नहीं किया, इसलिए बीच में एक्स लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर 1 आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।